अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम Realme C11 का स्क्रीन अनलॉक करने का तरीका सीखेंगे मीटा मोड पे 1 क्लिक के ऊपर। क्योंकि पहले ये सिस्टम सारा ऑनलाइन होता था, अब ये चीज़ें ऑफलाइन UMT प्रो डोंगल के अंदर और डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर आ गई हैं। तो मीटा मोड के ऊपर होगा ओप्पो के तमाम ड्राइवर्स आपके सिस्टम में इंस्टॉल होने चाहिए। तो Realme C11 मैं आपको फ़ोन पहले चेक करवा देता हूँ। इस वक्त इसको मैंने स्विच ऑन किया है और इसके बाद ये आपसे स्क्रीन लॉक जो है वो डिमांड करेगा, जो कि फॉरगेटेड है। तो उस स्क्रीन लॉक को किस तरीके से रिमूव करना है 1 क्लिक पे, ये आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो इस वक्त देखें, इस पर पिन कोड है। अगर ये हम टाइप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, Realme C11 न्यू फ़ोन है तकरीबन ये, और यहाँ पे देखें हम ये पिन कोड, ये टाइमर आ गया और यहाँ पर हम पिन कोड डायल करते हैं। 5 टाइम रॉन्ग अटैम्प्ट्स होने के बाद ये आपको फर्दर जो है कुछ सेकंड्स की टाइमिंग दे देगा और इसके बाद फिर इसको किस तरीके से कवर करना है। तो देखिए, इसका स्क्रीन लॉक रिमूव करने के लिए हम सबसे पहले इसको स्विच ऑफ करते हैं और स्विच ऑफ करने के बाद जो है UMT प्रो डोंगल जो है इसको हम सिस्टम के साथ कनेक्ट करेंगे और जो इसका मॉड्यूल है MTK का, UMT MTK की जो नई अपडेट आई है 3.7 3.6 पे भी आप ये कर सकते थे। उससे पीछे वाली जो अपडेट्स हैं उसमें ये फ़ीचर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ओप्पो के इन सेटों का फ़ीचर अभी अपडेट हुआ है। तो ये देखें, 3.7 सबसे लेटेस्ट अपडेट। टूल FRP टैब पे आपने आना है और यहाँ से ब्रांड, ये इन्होंने नीचे रेड मार्क कर दिया है, यहाँ से हम ब्रांड चूज़ करेंगे ओप्पो। और इसके बाद कोई मॉडल सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप यहाँ से आ जाएँ। ये देखें, ओप्पो मेथड 1 मेथड 2। तो इसको यूज़ करने से पहले आपको फ़ोन को मीटा मोड पे लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये देखें, ऊपर मीटा सेलेक्टेड है। रीबूट बटन पर हम क्लिक करके वॉल्यूम अप डाउन दोनों की होल्ड करके डाटा केबल कनेक्ट करते हैं। तो इससे हमारा फ़ोन मीटा मोड पे आ जाएगा। ये देखें, जैसे मीटा मोड पे हमारा फ़ोन आएगा तो इसके बाद आपने नेक्स्ट ऑप्शन ये करना है कि यहाँ पे जो आपको नीचे नज़र आएगा ओप्पो Realme फैक्ट्री रीसेट मीटा, इस बटन पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, ये देखें ड्राइवर इंस्टॉल हो रहे हैं। वैसे मेरे सिस्टम में ऑलरेडी ड्राइवर इंस्टॉल थे ओप्पो के। तो इस बटन पर आपने क्लिक करना है और इसके बाद वेट करना है ऑपरेशन कंप्लीट होने का। ठीक है, ये देखें, ये मैंने ओप्पो Realme फैक्ट्री रीसेट मीटा पे क्लिक किया है और ये नीचे कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस जो है स्टार्ट हो गया है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। अब ये इसकी टोटल डिटेल्स वगैरह फ़ोन्स की आ गई हैं और ये देखें, ये सारे का सारा इन्फॉर्मेशन, और ये आपका तकरीबन जो है रीसेटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया। और ये देखें, इसके बाद हमारा फ़ोन जो है रीस्टार्ट हो गया है। अब ये Realme लोगो पे काफ़ी टाइम लगाएगा, तो चंद मिनट हम वेट कर लेते हैं। ठीक है, नीचे देखें, आपको मीटा मोड भी फ़ोन पे भी ये फॉर्मेटिंग प्रोसेस जो है फ़ोन की स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। तो इसमें ये भी देखना है कि अभी क्योंकि हमने इसका स्क्रीन अनलॉक किया है, तो स्क्रीन अनलॉक करने के बाद डेफिनेटली हमें FRP भी फेस करना पड़ेगा। तो ये जो इस अपडेट में फ़ीचर आया है, इसमें सिर्फ जो है स्क्रीन अनलॉकिंग का है। तो FRP हम इसका बाईपास कर लेंगे, बहुत सिंपल है। जस्ट आपने कोड डायल करना है इमरजेंसी डायलिंग पे और FRP भी बाईपास हो जाएगा। तो ये देखें, ये फ़ोन रीस्टार्ट होके Realme के लोगों पे आकर थोड़ी देर रुकेगा। यहाँ पर अब आपने वेट करना है थोड़ी देर और उसके बाद जनरल सेटिंग्स वगैरह आप करेंगे तो फ़ोन आगे मूव कर जाएगा। और FRP कैसे बाईपास होगा वो भी अभी हम देख लेते हैं। ओप्पो और Realme में एक स्पेसिफ़िक कोड होता है जो आप इमरजेंसी डायलिंग पे लगा दें तो आपका फ़ोन उसी वक्त होम स्क्रीन पे आ जाता है। लैंग्वेज वगैरह का इशू हो सकता है, वो आप अंदर सेटिंग से जाके चेंज कर सकते हैं। तो ये देखें, ये इस वक्त फ़ोन जो है वेलकम स्क्रीन की तरफ आया है। अब हम इसकी लैंग्वेज वगैरह जो है सेलेक्ट करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद इसको आगे मूव करते हैं नेक्स्ट। और इसी तरीके से जनरल सेटिंग जैसे फ़ोन की बाकी फ़ोन्स की होती हैं, उसी तरीके से आपने भी यहाँ पे इंग्लिश और कंट्री वगैरह सेलेक्ट करना है और इसके बाद इसको आगे होम स्क्रीन तक ले जाने की पूरी कोशिश करनी है। तो ये देखें, ये जनरल सेटिंग्स हम करते हैं और आगे देखते हैं कि फ़ोन हमारा स्मूथली आगे मूव हो जाता है। तो ये वाईफाई कनेक्टिंग और हम स्किप कर रहे हैं, तो ये आगे मूव नहीं हो रहा है। ये देख लें, वाईफाई पे आके हमारा फ़ोन रुक गया है। स्किप करने के बावजूद जो है फ़ोन आगे मूव नहीं करेगा।
तो अब इसका FRP बाईपास कैसे होगा ये देख लें। पहले तो आपने इसको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करवा लेना है, ठीक है। तो इंटरनेट के साथ मैं इसको कनेक्ट करवाता हूँ और कनेक्ट करवाने के बाद देखते हैं कि फ़र्दर इसको किस तरीके से फिर ऑपरेट करना है, ठीक है। यहाँ पे भी ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा इंटरनेट की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स अपडेट वगैरह करने में, तो वेट करना पड़ेगा हमें। ये वाईफाई के साथ इसको मैंने कनेक्ट करवा दिया है। अब यहाँ पर फ़ोन ने थोड़ा सा टाइम लगाना है, तो मैं थोड़ी सी वीडियो को फॉरवर्ड कर देता हूँ फास्ट फॉरवर्ड पे, ताकि कम से कम टाइम पे आपको बात समझाई जा सके, ठीक है। ये देख लें इस वक्त जो है ये अपडेट्स वगैरह चेक करने के बाद आगे मूव करेगा। और इसी तरीके से आपसे प्रीवियसली सिंक्ड जीमेल अकाउंट जो है इसने डिमांड करना है, जो कि फॉरगेटेड होगा। तो उसको फिर हमने कैसे आगे चलाना है ये देख लेते हैं। तो ये देखें ये इंटरनेट कनेक्शन का एरर, और ये फ़ोन इस वक्त माजरत के साथ कैमरे की वीजे कैमरा है, रिज़ल्ट इतना अच्छा शायद ना हो। खैर चलें जी, ये देखें बैक पे चलते हैं और यहाँ पे आपको नीचे एमरजेंसी डायलिंग नज़र आएगा, ठीक है। ये देख लें, मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की एमरजेंसी कॉल, ठीक है। एमरजेंसी कॉल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने *812# डायल करना है। तो जैसे ही आप ये डायल करेंगे तो थोड़ी देर बाद आपका फ़ोन खुद ब खुद होम स्क्रीन पे आ जाएगा। तो ये था जी FRP बाईपास करने का तरीका, बहुत सिंपल सा। होप कि आप लोग अटेम्प्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है कि इसकी लैंग्वेजेस जो हैं वो शायद चाइनीज़ में हो, तो कोई मसला नहीं, आप सेटिंग्स पे जाएं, स्क्रॉल डाउन करें, जहाँ पे आपको एक आइकन नज़र आएगा वहाँ पे जाके वहाँ से आप लैंग्वेजेस की चेंज करके वापस इंग्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आसान सा तरीकाकार था स्टूडेंट Realme C11 और ओप्पो के जितने नए मॉडल्स हैं जिनको पहले हम ऑनलाइन फ्लैश करते थे स्क्रीन लॉक हटाने के लिए, FRP हटाने के लिए, वो अब ऑफलाइन इन डिवाइसेस से कर सकते हैं। मेन चीज़ था स्क्रीन लॉक हटाना। FRP बाईपास ऑलमोस्ट तमाम मॉडल्स में यही कोड लगता है, तो होप के फ्यूचर में भी आप इसको ऑपरेट कर लेंगे। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।